हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, मेरे साथ बैठी हैं नरगिस और बिग बॉस के पिछले एपिसोड की पूरी कहानी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हैं। पिछला एपिसोड जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था। पिछला एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया है तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि घर पर मीडिया पहुंच गई। जी हाँ, घर पर मीडिया पहुंची और मीडिया ने घर वालों से क्या क्या बातें की, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि दिव्या की वजह से अब शमिता और राकेश के बीच क्या चल रहा है। हमने देखा कि उनके घर पे उनकी मां आई थी, शमिता की मां आई थी, और उसके बाद से कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि प्रतीक की लड़ाई अब किससे चल रही है और किस वजह से हो गई। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मीडिया की ही कर लेते हैं। तो घर पर मीडिया पहुंची, इसके बारे में नरगिस बताइए, घर पर क्या किया मीडिया ने। देखिए, घर पे मीडिया पहुंच चुकी है और मीडिया सभी जितने भी कंटेस्टेंट बचे उनसे तीखे सवाल करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर सवालों की बात करें, सबसे ज्यादा सवाल अगर उन्होंने उठाए हैं किसी के ऊपर तो वो है शमिता शेट्टी और राकेश के रिश्ते के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने बोला है कि राकेश पहले समिता के साथ दिखाई दे रहे थे लेकिन अब वो दिव्या अग्रवाल के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने उनसे तीखे सवाल करते हुए पूछा है कि राकेश, आप इतना कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं? आप बाहर पहले तो आप शमिता के साथ थे, आपको क्लियर था कि शमिता ही आपकी कनेक्शन, लेकिन दिव्या अग्रवाल से आपको कोई भी कनेक्शन नहीं था ना। दिव्या अग्रवाल ना आपकी दोस्त थी, लेकिन फिर आप शमिता को छोड़ करके दिव्या अग्रवाल के पास आ, जिसके बाद राकेश अपने उनके तीखे सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो तीखे सवालों के जवाब दिए हैं राकेश ने। कितने तीखे सवाल थे ये आपको अगर बता दें तो ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं राकेश से वो शमिता को लेकर ही पूछे जाते हैं कि आपका शमिता और दिव्या के बीच चल क्या रहा है, और इसको लेकर राकेश के पास भी शायद कोई जवाब नहीं है। हालांकि हमने देखा कि हाल ही में शमिता की मॉम घर पर आई तो उन्होंने राकेश की बहुत तारीफ की, राकेश को उन्होंने जेंटलमैन बताया, और इसके बाद लोग ये सोचने लगे कि बेसिकली चल क्या रहा है, क्योंकि दिव्या के साथ भी थोड़ा बहुत चल रहा है राकेश को लेकर। अब जो है शमिता की मॉम जो है वो भी राकेश की तारीफ कर रही हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि दिव्या और मूस की बातों की वजह से किस किस की लड़ाई हो गई। दिव्या और मूस की बातें जो है वो किसको बुरी लगी, इसके बारे में नरगिस बताइए। देखिए, दिव्या और मूस के बीच में आपको पता था जाते जाते पहले और दिव्या और मूस के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता नजर आया वैसे दिव्या और मूस के बीच में दोस्ती होती नजर आई और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बनने लगी। लेकिन कहीं ना आप सभी को पता है नेहा भसीन की और मूस जटाना की बिल्कुल भी नहीं बनती और नेहा भसीन काफी ज्यादा जलती हुई नजर आती थी मूस से, और इसी बात पे उनकी काफी बार तू मैं हुई है। यही उनका मूस जटाना तो इस वक्त घर से एविक्ट हो चुके, वो इस वक्त घर पे नहीं है, लेकिन वो जब घर पर नहीं है उनका जिक्र अभी भी हो रहा है। और दिव्या अग्रवाल और मूस घर पे नहीं है, मूस इस वक्त घर से एविक्ट हो चुकी है, लेकिन उनकी बातें अब भी घर पे हो रही है और उनकी बातों को लेकर घर वाले अब भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा हमने देखा कि निशांत का कनेक्शन थी, मूस और निशांत बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे मूस को, उन्होंने बोला भी कि मैं आपको लाइक करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं नेहा भसीन और निशांत के बीच में दोस्ती नजर आ रही। तो इसी बात को लेकर के दिव्या अग्रवाल और मूस को लेकर नेहा भसीन और निशांत भिड़ते हुए आपस में नजर है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं मूस जटाना को, और दिव्या अग्रवाल के उनके साथ दोस्ती हो गई है, जिसके बाद वो उनसे बहस करती हुई नजर आ रही है और दोनों के बीच हो चुकी है लड़ाई। तो दोनों के बीच हो चुकी है लड़ाई, और लड़ाई जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले ये दोस्त हुआ करते थे, अब लड़ाई हो गई है, लोग कम रह चुके हैं और इस वजह से जो है घर पे टेंशन बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे दिव्या की। दिव्या से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो ये कि दिव्या को लेकर अभी भी घर पे जो एक धारणा बनी हुई है वो काफी अजीब है। लोगों को लगता है कि दिव्या जो है काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की है, उनमें बहुत ज्यादा ईगो है और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है और काम के बाद ही आपसे बात करती है, वैसे बात नहीं करती है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिव्या काफी समय से अकेले गेम खेल रही हैं और उनकी गेम को कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद भी किया, उन्हें टिकट टू फिनाले भी मिल चुका है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है वो रुक नहीं रहा। देखिए, दिव्या अग्रवाल की अगर बात करें तो मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछे हैं कि दिव्या अग्रवाल आपकी किसी से बनती हुई नजर नहीं आती। पहले शमिता के साथ आपकी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद उनके बीच में आपके और उनके बीच में दरार आ चुकी है। लेकिन उसके बाद जब आपको लगा कि शमिता से तो आपकी बन नहीं रही तो आप राकेश के पास चली गई ताकि उनसे आपकी दोस्ती हो सके, और शमिता को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद की राकेश और दिव्या की दोस्ती और वो उनके साथ बैठे, तो आपने फिर भी ऐसा क्यों किया? ऐसे सवाल उनसे तीखे तीखे सवाल पूछे गए हैं दिव्या अग्रवाल से, और काफी चीजों को, क्योंकि प्रतीक के साथ दिव्या अग्रवाल का रिश्ता बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि उन दोनों में लड़ाई होती हुई नजर आती है। लेकिन शो जैसे खत्म होने वाला है, प्रतीक और दिव्या के रिश्ते में भी दरार जो थी वो खत्म होती नजर आ रही है। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो मीडिया ने बोला कि अब आप कौन सी स्ट्रेटजी अपना रही हैं जिसके लिए आप प्रतीक से, जो आपके इतने दुश्मन थे, आप उनके साथ अब नजर आ रही हैं। तो आप क्या, आपका ये जो प्लान है ये गेम प्लान है या फिर आप सच में उनके साथ रिश्ते अपने संभालना चाहती हैं?
तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अगर आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब हम जो अगले इंसान की बात करेंगे वो इंसान ऐसा है जिसके बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल मैं बात कर रहा हूं प्रतीक की। प्रतीक जो है वो अभी भी काफी अच्छे टिके हुए हैं घर पर, अभी भी उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफी अच्छा है और गेम काफी अच्छे से वो अपनी खेल रहे हैं, जैसे वो शुरू में थे अभी भी वैसे ही हैं और इस वजह से लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। हालांकि इसको लेकर भी दो अलग अलग गुट हैं, दो अलग अलग साइड्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रतीक जो है वो बहुत एग्रेसिव इंसान है, उन्हें पसंद नहीं आते, और कुछ का मानना है कि वो अच्छी जो गेम खेल रहे हैं अपनी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, उनको ऐसे ही खेलते रहना चाहिए। आपका क्या मानना है? आप भी अपनी बात कमेंट सेक्शन पे रख सकते हैं। लेकिन अभी प्रतीक जो है उनकी लड़ाई हो चुकी है निशांत के साथ। निशांत के साथ उनकी दोस्ती हमने शुरू से ही देखी। इनफैक्ट ये ऐसे दोस्त थे जो काफी देर से एक दूसरे के दोस्त थे और हमें लगा कि एटलीस्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इनके बीच भी अब लड़ाई हो चुकी है। देखिए, निशांत और प्रतीक की दोस्ती सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी और जितने भी गेस्ट आते थे वो ये बात बोलते हुए नजर आते थे कि प्रतीक और निशांत की जो दोस्ती है दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अंदर तो लोग पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर जो भी उनके फैंस हैं उन्हें भी पसंद आ रही है। लेकिन काफी बार हमें देखने को मिला कि प्रतीक और निशांत के बीच भी काफी बार उनकी दोस्ती में दरार आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस बार जो दरार है वो बहुत ज्यादा है। प्रतीक सेजपाल और निशांत भट्ट की बिल्कुल भी आपस में नहीं बन रही इस वक्त, क्योंकि जब मीडिया और इनकी जो लड़ाई हुई वो मीडिया के सवालों की वजह से हुई। मीडिया ने कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे जिनका जवाब शायद प्रतीक ने गलत दिया या फिर निशांत भट्ट ने गलत दिया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दरार आ चुकी है और दोनों को लगता है कि जब मैंने अपनी दोस्ती यहाँ तक निभाई है तो फिर इस वक्त जाकर जब मीडिया ने सवाल पूछे तो दोस्ती का साथ क्यों नहीं दिया, और मीडिया के सवालों की वजह से दोनों के बीच की जो दोस्ती थी उसमें दरार आ चुकी है। तो सवालों की वजह से दरार आ चुकी है एक अच्छी खासी दोस्ती में। इसको लेकर देखना ये होगा कि आगे जाके ये अपनी जो ये इनके बीच अनबन हुई है उसको सुलह कर लेते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि जो मीडिया आई है उन्होंने कहीं ना कहीं कईयों में आग लगाई है, अच्छी अच्छी दोस्तियों में उन्होंने दरार डाल दी है। अब ये दरार कितने समय तक रहने वाली है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब जाते जाते बात कर चलते हैं मूस की। मूस हाल ही में घर से बाहर हुई। मूस को लेकर कई लोगों का ये मानना था कि मूस भी एक अच्छी कंटेस्टेंट थी और मूस ने कुछ ऐसे खुलासे किए घर को लेकर, शो को लेकर, होस्ट को लेकर, जो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये बात सच भी है, पर मूस का ये मानना है कि जो शो है वो बायस है। नरगिस, मूस ने क्या कहा इस बारे में? देखिए, मूस जुटाना की बात करें तो मूस जुटाना बहुत अच्छे से गेम खेला था, लेकिन जितना वो अच्छे से गेम खेल रही थी लग नहीं रहा था कि वो इतनी जल्दी एलिमिनेट होगी। मुझे लग रहा था वो फिनाले तक तो जाएंगे, लेकिन वो फिनाले से पहले एक हफ्ते पहले वो घर से बेघर हो चुकी हैं और इस बात का उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक बहुत अच्छे से गेम खेली और करण जौहर ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। उन्होंने बाहर जाकर करण जौहर पर इस बात का गुस्सा भी निकाला और सभी जितने भी कंटेस्टेंट घर में है उनके बारे में बुराई करते हुए वो नजर आई। उन्होंने बोला है कि इस घर में कोई भी रिश्ते बनाने नहीं आता, सब सिर्फ मतलब के लिए साथ दिखाई देते हैं और जैसे ही शो खत्म होता है सब एक दूसरे से दूर होते हुए नजर आते हैं। और ये जो शो है पूरा बिग बॉस, ये बायस्ड है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। कंटेस्टेंट जो भी आते हैं एक को ज्यादा बढ़ावा देता है और एक को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। जैसे हमने बात करी शमिता शेट्टी की कि करण जौहर हमेशा ही उन्हें बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं, उनकी गलती पर ही पर्दा डालते हुए नजर आते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोलते। तो बाहर निकलकर मुंह जुटाना ने दोनों के बीच करण जौहर पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने बोला ये शो ही पूरा बायस्ड है। तो मूस ने कह दिया है कि शो बायस है और कुछ लोगों के लिए फेवर करता है और कुछ लोगों के लिए ये शो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपका भी ऐसा मानना है कि आपको भी जब आप शो देखते हैं तो ऐसा लगता है? आप कमेंट सेक्शन पे अपनी बात रख सकते हैं। चलिए इस बात के साथ इस वीडियो को आज खत्म करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको पिछले एपिसोड की सारी कहानी सुना दी। उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा हमारी बातों से। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, अगर आप एग्री नहीं भी करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन पे अपनी बात रखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मुझे और नरगिस को दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।